नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अप फ्रंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो इंटरव्यू के लिए मोरलेस एक हफ्ते का टाइम आपके पास है अब। तो अब है तो वो इंटरव्यू के लिए अब इंटरव्यू लेटर भेजेंगे आप लोगों को। तो जो इंटरव्यू लेटर मुझे भेजा गया था एक्चुअली एक हफ़्ता पहले भेजा गया था। तो जैसे कि इंटरव्यू अब 15 फरवरी से है, तो एक हफ़्ता पहले आप लोगों को लगभग कल परसों तक आप लोगों को आ जाएगा। तो ये मेरा फाइल में रखा हुआ था, तो मैं देखा तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर बताइए क्या क्या होता है, तो मैं उन लोगों के लिए बेसिकली बना रहा हूँ। तो गौर से देखिए, क्योंकि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है इंटरव्यू लेटर में जो जो मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ एक प्रपत्र वन करके होता है, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये मेरा इंटरव्यू लेटर था। तो ये जो है, तो विज्ञापन संख्या ये था, तो उसने बेसिकली बताया गया है कि क्या क्या आपको लाना है, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह। तो वो आप लोगों को पहले ही पता है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बात जो इम्पोर्टेंट इसमें लिखा जाता है, जो उसमें नहीं लिखा हुआ था, आप साक्षात्कार के दिन उपरोक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र का मूल में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है, अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। जो भी प्रमाण पत्र आपके पास हो तो वो होना ही है। तो इसको बहुत केयरफुली लीजिएगा, ये लिखा हुआ स्टेटमेंट इसको पढ़ लीजिएगा कि आपके पास ऑल सर्टिफिकेट होना चाहिए ओरिजिनल। तो इसके लिए कोई संभव नहीं, क्योंकि दो दो या तीन केस आया था इसमें मैकेनिकल में, लेकिन वो रिलेटेड था कि उनके पास एक्चुअली वो मैकेनिकल एलाइड ब्रांच में था, प्योर मैकेनिकल ब्रांच के नहीं थे। इस पास 3 या 4 कैंडिडेट वैसे थे जिनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। तो आगे हम देखते हैं इसके साथ। आगे देखिए, प्रावत वन इसके साथ आगे आपको लेकर आना है, जिसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी रहती हैं क्या क्या लेना है। तो वो आपको प्री मतलब मैं आप बता दे रहा हूँ, वैसे आपको एक हफ़्ता पहले वो चीज़ मिल जाएगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। तो वो मैं बता देता हूँ। यदि आप मतलब आरक्षित रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उसके लिए आपको जो है वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वही सब लिखा हुआ है इसमें भी। कि इसमें तो ओके, और मुख्य लेखन होने से अभ्यर्थियों को, तो ये पॉइंट ये सफल होने के पश्चात मतलब से शामिल नहीं है कि जाए, मतलब इंटरव्यू में आना है आप लोग को। अगर नहीं आते तो आपको मतलब नहीं हो सकता, बिना इंटरव्यू में बैठे आप लोग का फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। और इसके साथ दो मतलब फ़ोटो कॉपी हर कल लेकर आना है, वो भी चीज़ लिखा हुआ है। और सभी उम्मीदवार साक्षात्कार के दिन इंटरव्यू लेटर के अलावा एक अन्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जो भी आधार कार्ड मेनली चलता हुआ, और 2 फोटो कॉपीज सेल्फ अस्त यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सारा। तो वो एक्चुअली वो चीज़ बताया गया। तो अब देखते हैं मेन प्रपत्र में जो मैंने इसके साथ आगे बताया हूँ। तो इसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है, जो मेंस परीक्षा में होता है वो आपको लिखना होगा। सारे मैंने हिंदी इंग्लिश में किसी में भर सकते हैं, कोई बच्चे वहीं हिंदी में भरे थे, कुछ इंग्लिश में भरे, तो वो सब कोई बुरी बात नहीं है। आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, पति अगर महिला है तो उनका, माता पिता का व्यवसाय और उनकी वार्षिक आय वो लिखना होगा। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो मतलब आप मतलब वो देंगे, क्या कहते हैं, अनुल्लंघन वन, यानी अब मेरा वो था 10th सर्टिफिकेट, तो वो लिखना होगा। और ये चीज़ बताना होगा आपको कि उसमें कब कब का है, अस्थायी पता और पत्राचार का पता। तो ये एक्चुअली जो आपने फॉर्म फिलअप किया है ना, मेनली आपने जो फॉर्म फिलअप है वो ना हैंड मतलब मैनुअल तरीके से, वहाँ वो चीज़ लिखा हुआ है, तो सेम एड्रेस वहाँ लिखना है। ओके। और जाति आपका क्या है, वो किस में आता है, वो से स्टेट मतलब स्टेट का जो लिस्ट होता है उसमें लिखना है आपको। फिर पीडी कोटा वालों के लिए है, फ्रीडम फाइटर के लिए है, वो डिटेल लिखना है। प्रमाण पत्र संख्या, क्योंकि ये जितना चीज़ ना सबका मतलब वो डिटेल लिखना होगा कि प्रमाण पत्र संख्या क्या क्या है आपका। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पूछ रहा है, फिर विकलांगता का प्रमाण नंबर पूछ रहा है, प्रमाण पत्र संख्या फ्रीडम फाइटर का जो डेट ऑफ बर्थ बताइएगा उसका भी पूछा है। सही बात है, यहाँ भी देख लीजिए आप, डेट ऑफ बर्थ का है, वहाँ जो है उसको लिखना पड़ेगा, क्या था आपका सर्टिफिकेट नंबर, वो सब लिखना है। तो आगे आते हैं। हाँ, जो आपको वही लिखना है जो आपने एक फॉर्म भरते वक्त डाला है, मतलब क्या मतलब आपका निशान है, पहचान चिन्ह, वो दिखना है।
और ये देख लीजिए, यहाँ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैट्रिक का लिखना है सारा और बीटेक का। आप लोग अगर फॉर्म होगा मैनुअल, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो फाइनल अनुलग्न 4 और 15 ये है। बिहार राज्य के सभी राज्य वो जो ऑलरेडी हैं। तो कुल मिला के ये है, ये प्रपत्र 1 और 2 था और ये इंटरव्यू लेटर था। तो कहने का मतलब ही ये मेरे पास एक्चुअली ये सारा डिटेल है। एक बार आप जूम करके देख लीजिएगा, मैं कर देता हूँ एक बार जूम, तो आप लोग धीरे धीरे करके देख लीजिएगा क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो मैं निकाला हूँ यार फाइल से, कहीं रखा हुआ था, तो मैं सोचा कि शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को उम्मीद आएगा, पसंद आएगा वीडियो, तो लाइक ज़रूर करें। कोई कमेंट हो, मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय